न्यूटन मेथड से रिलेटेड, न्यूटन मेथड से ही रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस और देख रहे हैं हम लोग। देखो जैसे आपको एक्स वैल्यूज दे रखी है, एक्स वैल्यूज दे रखी है 75, 80, 175, 190 एंड 200। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग, और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैल्यू बिटवीन 78 टू 82। 78 से 82 के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वैल्यू, तो x0, x1, x2, x3, x4, y0, y1, y2, y3, y4। ठीक है, हम लोग इस तरह से कुछ रैंक प्रोवाइड करते हैं हम लोग। इसके बाद में अब देखो x का डिफरेंस बराबर है क्या, जो x वैल्यू है उसका डिफरेंस इक्वल है क्या, तो सब में 5-5 का डिफरेंस है। सब में कितने कितने डिफरेंस है, 5-5 का डिफरेंस है, मतलब बराबर है। और सेम सीरीज में कुछ मिसिंग है क्या, नहीं है। इसका मतलब मेथड कौन सी होगी, न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर वैल्यूज को लेस करते हैं। 200 माइनस 190 तो कितने बच जाएंगे, 10। 190 माइनस 175 कितने बच जाएंगे, 15। 175 माइनस 150 तो कितने बच जाएंगे, 25। और 150 माइनस 112 तो कितने बच जाएंगे, 38। तो इस चीज को मैं नाम दे देता हूं डेल्टा 1, और ये सब क्या हो जाएंगे, डेल्टा 10, डेल्टा 11, डेल्टा 12 एंड डेल्टा 13। आप चाहो तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप केवल 1 लिख के इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो इन सबको आपको लिखने की नीड नहीं है। आप चाहो तो इन सबको केवल 0 वाली वैल्यू लिख के इसको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट 10 माइनस 15 माइनस के 5, 15 माइनस 25 माइनस के 10, और 25 माइनस 38 माइनस के 13, तो डेल्टा 2। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 0। फिर माइनस के 5 माइनस माइनस के 10, तो माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 10, तो 10 माइनस 5 कितने बचेंगे, 5। फिर माइनस के 10 माइनस माइनस के 13, तो माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस, तो 13 माइनस 10 कितने बचेंगे, 3। तो ये हो जाएगा डेल्टा 3 0। ओके, एंड फाइनली 5 माइनस 3 2, डेल्टा 4, और इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा 4 0। ओके डन। इसके बाद में x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स जीरो x1 माइनस x0। लेकिन हमारे यहाँ पे 2 xn है, ये दोनों ही इस क्वेश्चन में 2 xn है, 2 xn है, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो देखो पहले लेते हैं फॉर 78, xn क्या हो जाएगा, 78, x0 कितना है, 75 अपॉन में 80 माइनस 75, तो दिस विल बी
0.6। उसी तरह से फॉर 82, 82 minus 75 upon में 80 minus 75, this will be 7 divided by 5, 1.4। इसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने आपको समझा रखा है, जितनी भी 0 0 वाली वैल्यूज आई, जितनी भी 0 0 वाली वैल्यूज आई है, उन सबको थोड़े थोड़े स्पेस के साथ लिखते जाओ। y0 प्लस डेल्टा 10 प्लस डेल्टा 20 प्लस डेल्टा 3, कहाँ तक गया था हमारे, डेल्टा 4 तक, प्लस डेल्टा 40। ठीक है। डेल्टा 1 मतलब एक बार x, डेल्टा 2 मतलब दो बार x, x माइनस 1, डेल्टा 3 मतलब x माइनस 1, x माइनस 2, और 4 मतलब x ठीक है। इसके बाद में डेल्टा 10 तो डिवाइड बाय 1, डेल्टा 20 डिवाइड बाय 1 इंटू 2, डेल्टा 30 1 इंटू 2 इंटू 3, और डेल्टा 40 बस। तो अब इनको सॉल्व करते जाना है। तो एक बार फॉर 78, तो देखो y0 की वैल्यू कितनी है 112, y0 की वैल्यू कितनी है 112, फिर 38 माइनस 13 3 एंड 2, और x की वैल्यू 0.6। तो देखो y0 मतलब 112 प्लस डेल्टा 10 कितना था 38, x 0.6 डिवाइडेड बाय 1, फिर डेल्टा 20 कितना था माइनस के 13, डेल्टा 20 कितना था माइनस के 13, फिर x माइनस 1, x 0.6 होल डिवाइडेड बाय 2, फिर डेल्टा 30 कितना है 3 और 2 याद रखना ही है ना। तो डेल्टा 30 x माइनस 1 x माइनस 2, तो डेल्टा 30 है 3, x 0.6, x माइनस 1 0.6 माइनस 1, x माइनस 2 0.6 माइनस 2 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6, डेल्टा 40 2, फिर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो x 0.6, x माइनस 1 0.6 माइनस 1 0.6 माइनस 2 0.6 माइनस 3, अपॉन में 4 × 12 दूनी 24। ओके, तो इसको यहीं पे पहले सॉल्व कर दो, इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। जैसे 0.6 माइनस 1 तो माइनस के 0.4, 0.6 माइनस 1 माइनस के 0.4, माइनस के 1.4, माइनस के 0.4, माइनस के 1.4, माइनस के 2.4। तो अब क्या कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, कैसे वो देखो। हंड्रेड एंड ट्वेल्व प्लस 38 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 1, तो 22.8। फिर देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 13 इंटू 0.6 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 2, फिर 3 इंटू 0.6 इंटू, अब देखो ये भी क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 3 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 6, 0.168, एंड फाइनली माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस,
तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 24। तो ये हो जाएगा 112 प्लस 22.8 प्लस 1.56 प्लस 0.168 136.4608 या फिर 136 अप्रॉक्स। इसके बाद दूसरा क्या था 82। तो 82 के लिए आप लोग ये मत करना वापस फॉर्मूला लगाने लग जाओ, नहीं, केवल और केवल फॉर्मूला में वैल्यूज को इनपुट करना है। 82 सब कुछ तो सेम ही, केवल x तो चेंज हुआ। x क्या हो गया 0.6 से चेंज होके ये हो गया 1.4। तो जहां जहां भी x था, जैसे यहां देखो y0 112, डेल्टा 10 38, x की वैल्यू क्या थी 1.4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेल्टा 20 की वैल्यू क्या थी माइनस के 13 इंटू एक्स 1.4 एक्स माइनस 1 1.4 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। फिर डेल्टा 30 प्लस डेल्टा 30 कितना था 3 एक्स 1.4 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। फिर 2 1.4 1.4 माइनस 1 1.4 minus 2 1.4 minus 3 whole divided by 24। बस अब इसको सॉल्व कर दो आराम से, तो इसका आंसर हो जाएगा 112 प्लस 38 इंटू 1.4 53.2 प्लस अब ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 1.4 माइनस ये, तो ये कितना बच जाएगा 0.4। तो प्लस माइनस माइनस, तो 13 इंटू 1.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद में ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा माइनस के 0.6, तो वही प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 3 इंटू 1.4 इंटू 0.4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 6। जीरो पॉइंट 168 और यहाँ बच जाएगा आपके 0.4 माइनस के 0.6 माइनस के 1.6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 1.4 into 0.4 into 0.6 into 1.6 divided by 24। ठीक है, तो देखो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 112 प्लस 53.2 माइनस 3.64 माइनस 0.168 माइनस सॉरी प्लस 0.0448 161.436 और 161। हमें ये दोनों पूछा था, हमसे क्या पूछा था, हमसे क्या पूछा था बिटवीन 78 एंड 82। तो इन दोनों के बीच में कितना है, तो भाई एक का आंसर है बड़े में से हमेशा छोटा लेस करना है 161 और उसका आंसर कितना था 136। आया सबके समझ में, यस और नो? तो चलो
नेक्स्ट जैसे एक्स वैल्यूज दे रखी है आपको 10, 20, 30, 40 एंड 50। और y वैल्यूज गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट बिटवीन 35 to 40। अब देखो ये क्या हुआ, ये ट्रिकी क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो दोनों ही वैल्यू मिसिंग थी, ना तो 78 की वैल्यू ना 82 की वैल्यू। बट इस क्वेश्चन में देखो आपके पास में 40 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आपको 40 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है केवल और केवल 35 को। मतलब हो सकता है कि डबल मिसिंग हो सकता है कि आपको शो डबल मिसिंग हो रही हो पर मिसिंग एक की हो। जैसे यहाँ देखो 35 से 40 के बीच में, बट 40 की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो कैलकुलेट एग्जैक्टली किसकी करनी रही, 35 की करनी रही। ओके, तो जैसे देखो इनको रैंक दे दो x0, x1, x2, x3, x4, y0, y1, y2, y3, y4। न्यूटन मेथड अप्लाई होगी, x का डिफरेंस इक्वल है और y वैल्यू में कुछ भी मिसिंग नहीं है। इसका मतलब मेथड कौन सी होगी, न्यूटन। तो कैसे, 475 माइनस 460 15, नीचे तो प्लस करना ना अपने को, तो 460 माइनस 455 5, 455 माइनस 455 450 माइनस 448 2, डेल्टा 1 और ये हो जाएगा डेल्टा 1 0। 15 माइनस 5 10, 5 माइनस 5 0 और 5 माइनस 2 3, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 2 0। 10 माइनस 0 10, 0 माइनस 3 माइनस के 3, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 3 0 एंड 10 माइनस माइनस के 3, तो ये कितना हो जाएगा 13, डेल्टा 4 एंड डेल्टा 4 0। नो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के लिए xn माइनस x1 अपॉन में सॉरी x0 x1 माइनस x0। तो xn कितना है, कैलकुलेट किसके लिए करना है, 35 के लिए, ठीक है। और x0 है 10, तो 35 माइनस 10 अपॉन में x1 है 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा। सेम वैसे फॉर्मूला लगाना है, yx इज इक्वल टू y0, हमारे पास कहां तक है, डेल्टा 4 तक, प्लस डेल्टा 1 0 प्लस डेल्टा 2 0 प्लस डेल्टा 3 0 प्लस डेल्टा 4 0। डेल्टा 1 मतलब एक बार x, डेल्टा 2 मतलब दो बार x, x माइनस 1, डेल्टा 3 मतलब तीन बार x, x माइनस 1, x माइनस 2, डेल्टा 4 मतलब x, फिर x की वैल्यू क्या है, सॉरी डेल्टा 1 मतलब डिवाइड बाय 1, 2 मतलब 1 इंटू 2, 3 इंटू मतलब 3 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। बस अब इनकी वैल्यू से तो इनपुट करनी केवल। तो देखो y0 कितना है 448, डेल्टा 1 0 कितना है 2, x कितना है तो 2.5, तो 2x 2.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 0 कितना है 3, फिर x माइनस 1 3, x 2.5
2.5 minus 1 whole divided by 2. फिर डेल्टा 30 कितना था, माइनस के 3x 2.5 x minus 1 2.5 minus 1 x minus 2 whole divided by 6. डेल्टा 13, फिर x 2.5 x minus 1 2.5 minus 1 x minus 2 2.5 minus 2 whole divided by this. ओके चलो, तो ये आपके सॉल्व करने पे क्या जाएगा, 2.5 इंटू 2 10, सॉरी 5. फिर आपको समझाया तो इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो. कैसे, ये बच जाएगा 1.5, ये बच जाएगा 1.5, ये बच जाएगा 0.5, 1.5 0.5 माइनस के 0.5. बस सिंपली इसको सॉल्व करना आप लोगों को. into 1.5 divided by 2, 5 point, फिर प्लस माइनस 3 into 2.5 into 1.5 into 0.5 divided by 6. फिर प्लस माइनस 13 into 2.5 into 1.5 into 0.5 into 0.5 divided by 24. $452.60 और 453. तो हमें क्या निकालना था एग्जैक्टली, हमसे क्या पूछा गया था, बिटवीन 35 to 40. तो 40 की वैल्यू कितनी थी देखो, 460. 448 plus 5 plus 5.625 minus 0.9375 minus 0.508. Sorry guys, this will be 457.1795 और 457. तो देखो 40 का आंसर कितना था, 460 माइनस 457, आंसर हो जाएगा 3. ठीक है गाइस, आप सब लोगों को एक बार ये है कि आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करो फॉर मोर अपडेट्स.